हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जिससे कि हमको पता चलेगा कि कैसे इस दुनिया में ग्रीडीनेस भरी हुई है। इस कहानी को सेल्मा लेगरलोफ ने लिखा है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए कहानी का प्रारंभ करते हैं। एक इंसान था जो कि काफी ज्यादा गरीब था, इसलिए वो लोगों से भीख मांग मांग कर पैसे इकट्ठा करता था और उन पैसों से रेड रैप यानी चूहेदानी बनाकर उनको बेचता फिरता था। उसका काम अच्छी तरह नहीं चल रहा था, ज्यादा लोग उसके रेड ट्रैप को नहीं खरीद रहे थे। अरे भाई, जब नहीं चाहिए मैंने कह दिया ना तुमको। यहाँ से जाओ, मेरा धंधे का समय है, समय खोटी मत करो। उसका काम अच्छी तरह नहीं चल रहा था, इसलिए वो छोटी मोटी चोरी भी करता रहता था। उसे सभी लोग पैडलर कहते हैं। फिर जब एक दिन पैडलर रेड ट्रैप बेचने के लिए रास्ते में जा रहा था तो उसके मन में ख्याल आता है और वो सोचता है, जो ये मेरे पास वर्ल्ड है ये पूरा का पूरा एक रेड ट्रैप है। इस दुनिया में हर किसी के मन में कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर लालच भरा हुआ है। ये सब चीजें मैं इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि इस दुनिया में कभी भी किसी आदमी ने मुझको अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया। हर किसी के मन में कुछ ना कुछ लालच बना ही रहता है और ये सोचकर मुझे काफी ज्यादा खुशी होती है कि इस तरह के लोग इस माया जाल में फंसे हुए हैं, इस वर्ल्ड के रेड ट्रैप में फंसे हुए हैं। फिर जब वो पैडलर रेड ट्रैप बेचने के लिए काफी देर तक चलता रहता है तो रात हो जाती है और उसका घर भी काफी ज्यादा दूर था, इसलिए वो एक घर के पास जाता है और उस घर के दरवाजे को खटखटाता है। अंदर से एक आदमी आता है और पैडलर उससे पूछता है, अगर आपको दिक्कत ना हो तो क्या मैं आज की रात आपके घर में गुजार सकता हूँ, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा देर हो चुकी है और रात भी काफी ज्यादा हो चुकी है और मेरा घर भी काफी ज्यादा दूर है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम अंदर आ सकते हो। दूसरे लोग उसको देखते ही मना कर देते थे, लेकिन उस आदमी ने पैडलर को इसलिए हाँ कर दी क्योंकि वो घर में अकेले रहते थे और उन्होंने सोचा आज मुझे इस बहाने कंपनी भी मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने पैडलर को हाँ कर दी। फिर वो दोनों रात को ढेर सारे गेम खेलते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। हाँ, उस समय तो किताबों से ही पढ़ना पड़ता था बेटा। अच्छा अंकल जी, एक बात बताइए, आप काम क्या करते हो। बेटा, पहले तो मैं रामसो आयरन मिल में काम करता था, लेकिन अब मेरे शरीर में उतनी जान कहाँ, अब मेरे से लेबर वर्क तो होता ही नहीं। इसलिए बेटा मैंने एक गाय पाल रखी है और मैं उसके दूध की क्रीम बनाकर बेच के आता हूँ और उससे पैसे कमाता हूँ। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर पैडलर को काफी ज्यादा खुशी होती है और वो काफी ज्यादा हैरान भी था क्योंकि आज तक पूरी जिंदगी में उसको इतनी अच्छी तरह ट्रीट किसी ने भी नहीं किया। ये इंसान मुझको इतनी सारी इसकी पर्सनल बातें क्यों बता रहा है और मुझसे इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहा है। अच्छा अंकल, एक बात बताइए, आप जो ये दूध की क्रीम बनाकर बेचते हो, इन पैसों से आपका घर का काम चल जाता है। क्या पूछ रहे हो बेटा, काम चल जाता है, तुम बस 2 मिनट रुको, अब मैं अभी आया। फिर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से खड़ा होकर एक खिड़की के पास चला जाता है और खिड़की के ऊपर से एक पाउच को उतार कर वहाँ ले आते हैं और कहते हैं, इसके अंदर मेरे 30 क्रोनर्स हैं और ये अभी अभी मैंने कमाए हैं। 30 क्रोनर्स? ओ तेरी की, क्या बात है। फिर वो बूढ़े अंकल वहाँ से खड़े होकर उन 30 क्रोनर्स को उठाकर दोबारा खिड़की पर लटका देते हैं और पैडलर भी उस जगह को देख लेता है जहाँ पर बूढ़े आदमी ने उन 30 क्रोनर्स को लटकाया है। मैं तो सोने जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी ही सो जाना। जी आप चलिए, मैं आता हूँ। फिर सुबह हो जाती है और वो दोनों उठ जाते हैं और घर से बाहर दोनों इकट्ठे चले जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद पैडलर वहाँ पर वापस आ जाता है और कुछ करने नहीं बल्कि ओल्ड मैन के क्रोनर चोरी करने के लिए। पैसा ही पैसा होगा। उसको पता था कि ओल्ड मैन ने 30 क्रोनर्स कहाँ रखे हुए हैं, इसलिए वो उस बूढ़े आदमी के घर की खिड़की को तोड़ता है, 30 क्रोनर चोरी करके वहाँ से भाग जाता है। फिर ये पैडलर सोचता है कि
मुझे लगता है मुझे इन पैसों को लेकर हाईवे वाले रास्ते से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि मैंने ये चोरी की है तो लोग मुझको वहाँ पर पकड़ लेंगे। मैं बचने के लिए क्या कर सकता हूँ? हाँ, क्यों ना मैं फॉरेस्ट वाले रास्ते से जाऊं, क्योंकि वहाँ एकदम सेफ रास्ता रहेगा। फिर जो पैडलर है वो जंगल वाले रास्ते से जाने लग जाता है। शुरू में तो उसको काफी ज्यादा मजा आता है ये सोचकर कि आज तो ढेर सारे पैसे चुरा लिए हैं, लेकिन जैसे जैसे वो आगे जाता है वो फॉरेस्ट से बाहर नहीं निकल पाता और उसको उसकी गलती महसूस होने लग जाती है। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दिन में इस पूरी दुनिया वाले लोगों का मजाक उड़ा रहा था मैं कि ये सभी लोग एक रेड ट्रैप में फंसे हुए हैं, लेकिन आज मैं खुद ही एक लालच में फंस चुका हूँ। और जो ये जंगल है ये पूरा एक बुलबुलैये की तरह है और मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ। फिर पैडलर चलता चलता थक जाता है और वो एक जगह पर जाकर बैठ जाता है और फिर तभी उसकी जिंदगी में एक आशा की किरण आती है। उसके कानों को किसी चीज की थपथपाने की आवाज आती है। ये लोहा पीटने की आवाज किस तरफ से आ रही है? मुझे लगता है कि यहीं कहीं आसपास में कोई आयरन मिल है जिससे की आवाज आ रही है। मुझे लगता है मुझे वहां पर जाना चाहिए, क्योंकि रात भी काफी ज्यादा हो चुकी है और ठंड भी बढ़ गई है। फिर जो पैडलर है वो आयरन मिल के अंदर चला जाता है और वहां जाने के बाद वो आग के पास जाकर बैठ जाता है और जो वहाँ के लोग हैं वो उसको ज्यादा नोटिस नहीं करते। ब्लैक स्मिथ तक उसको ज्यादा नोटिस नहीं करता, क्योंकि उन लोगों के लिए बात नॉर्मल थी कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई वहाँ पर आ ही जाता है रात गुजारने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि कोई आदमी आ ही गया होगा रात गुजारने के लिए यहाँ पर। फिर कुछ देर बाद पैडलर वहाँ लेट जाता है और थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक आदमी आता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उस आयरन मिल का मास्टर होता है। आयरन मास्टर एक्स आर्मी ऑफिसर है। वो दूसरे लोगों की तरह उसको इग्नोर नहीं करता। वो पैडलर के पास जाता है और देखता है कि ये लेटा हुआ है। वो उसे जाकर कहता है कि भाई तू है कौन, कहाँ से आया है और क्या कर रहा है यहाँ। ये पूछते ही जैसे पैडलर बैठा आयरन मास्टर उसका मुंह देखते हैं तो कुछ ऐसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। अरे कैप्टन साहब आप यहाँ? क्या कैप्टन साहब? जो ये आयरन मास्टर है ये पहले मिलिट्री में थे और जब आयरन मास्टर पैडलर को देखता है तो वो सोचता है कि ये उसका पुराना दोस्त है जो कि उसके साथ ही एक ही रेजिमेंट में था। कैप्टन साहब आपका ऐसा हुलिया कैसे हो गया? ये आदमी क्या बात कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप कैप्टन वोन्सटेल है ना? अच्छा, मुझे लगता है ये आदमी मुझे इसका कोई पुराना दोस्त समझ रहा है। क्या मुझे इसे बता देना चाहिए कि मैं इसका दोस्त नहीं हूँ? क्या करूँ? नहीं, मुझे लगता है मुझे इसको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने इसको ये बात नहीं बताई तो हो सकता है मुझे कुछ पैसे ही मिल जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। कैप्टन साहब आपको अपनी जॉब से रिजाइन नहीं देना चाहिए था। आपने बहुत गलत किया हम सब लोगों के साथ जॉब छोड़कर। चलो कोई बात नहीं, अब आप यहाँ आ ही गए हो तो चलिए मेरे साथ मेरे घर पर, हम लोग इकट्ठे आज क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। और आज मैं मेरी बेटी को भी कह ही रहा था कि हम लोगों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए कोई भी नहीं है, क्योंकि आपको तो पता ही है जो मेरी वाइफ थी उसकी तो डेथ हो चुकी है और जो मेरे बेटे हैं वो लोग अबोर्ड रहते हैं। इसलिए आप मेरे साथ चलिए, हम लोग वहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो मुझको और मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगेगा और मैं आपको बहुत अच्छा खाना भी खिलाऊंगा और अच्छे कपड़े दूंगा पहनने के लिए। प्लीज आप मेरे साथ चलिए। ये आदमी मुझे धर्म संकट में डाल रहा है। अगर मैं इसके साथ गया और गलती से इसको पता चल गया कि मैं इसका दोस्त नहीं बल्कि एक चोर हूँ तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। गद्दारी कर बे। नहीं, लेकिन मैं इससे भी चालाक हूँ। मैं इसके साथ जाता ही नहीं, मैं इसे मना कर देता हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना।
आयरन मास्टर के साथ घर जाने का ऑफर पेडलर ठुकरा देता है और फिर आयरन मास्टर अपने घर चला जाता है और अपनी बेटी को सारी बात बताकर अपनी बेटी को पेडलर को मनाने के लिए वहाँ भेज देता है। और कुछ देर बाद आयरन मास्टर की लड़की एडला विलियमसन पेडलर के पास आ जाती है और पेडलर को कहती है, अंकल प्लीज आप मेरे साथ चलिए, हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करें। पेडलर को देखते ही एडला समझ जाती है कि इस आदमी ने या तो कहीं पर चोरी की है या फिर ये कहीं से भाग कर आया है और ये अभी भी डरा हुआ है कि अगर किसी को ये बात पता चली तो कोई ना कोई इसको कहीं पुलिस के हवाले ना कर दे। लेकिन फिर एडला पेडलर को कन्विंस करने के लिए कहती है, अंकल जब तक आपका वहाँ पर मन लगेगा तब तक आप वहाँ पर रह जाना, जब आपका मन वहाँ ना लगे आप बेशक वहाँ से आ जाना, हम लोग आपको बिल्कुल भी रोकने के लिए फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन आप प्लीज मेरे साथ चलिए, आपके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने में बहुत मजा आएगा। ओह चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर पेडलर अपना बैग उठा लेता है और एडला के साथ जाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। अरे आइए आइए कैप्टन साहब आइए, आप एक बार जाकर नहा धो लो और एकदम चमचमाते कपड़े पहनकर अपनी लुक चेंज कर लो, फिर हम लोग क्रिसमस पार्टी के अरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं। फिर पेडलर नहा धोकर एकदम रेडी हो जाता है और रेडी होकर वो जैसे ही आयरन मास्टर के सामने आ जाता है तो कुछ ऐसा होता है, तू कौन है बे और तुझको यहाँ पर बुलाया किसने? मैं वही हूँ जिसको तू रामसन आयरन मिल से उठाकर लाया है। लेकिन मैं तो मेरे दोस्त कैप्टन को सोचकर लेकर आया था, लेकिन तुम तो वो हो ही नहीं, तुम तो और ही कोई हो। तुमने मेरे साथ धोखा किया, मैं तेनू छाड़ांगा नहीं। एक मिनट, मैंने क्या धोखा किया? तुम ही तो मुझको वहाँ से उठाकर लाए थे। मैंने तुमको कब कहा कि मैं कैप्टन हूँ? मैं तो आराम से आयरन मिल के अंदर रात काटने के लिए गया था, लेकिन तुमको ही दिक्कत हुई और मुझको वहाँ से उठाकर तुम्हारे घर के अंदर ले आए। मुझे लगता है अब मुझे पुलिस में ही फोन करना चाहिए, वो लोग आएंगे और देखेंगे अब तुम्हारे साथ करना क्या है। तुम जानते नहीं हो कि मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ, मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। आराम से रुको, एक बात सुनो, मेरे जैसे लोगों के लिए तुम जैसे बड़े बड़े लोग रेड ट्रैप लगाते हैं ताकि हम जैसे गरीब लोग उसमें फंस जाएं। जैसे कि तुम मुझे तुम्हारे घर पर खींच लाए, तुम ही खुद तुम्हारी मर्जी से तुम्हारे घर में मुझको लेकर आए हो। मैंने तो तुमको नहीं कहा कि मुझे तुम्हारे घर पे ले चलो प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, अब तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे काफी बड़ी गलतफहमी हो गई। मैं तुम्हें और ही कोई समझ रहा था, लेकिन तुम वो हो ही नहीं। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। नहीं डैड, हम इनको यहाँ से नहीं जाने दे सकते। मैं ये नहीं चाहती कि हमारे घर से कोई भी उदास होकर जाए। क्या हुआ अगर ये कैप्टन अंकल नहीं निकले? ये बेचारे पता नहीं कितने दूर दूर तक चला होगा, अब तक शायद इसने खाना तक नहीं खाया होगा। हमें इसे इतनी बुरी तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए डैड। ये तब तक यहाँ रहेगा जब तक इसका मन करेगा, और मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट ये हमारे साथ क्रिसमस की इवनिंग तो सेलिब्रेट करे। एडला, मुझे लगता है तुम इसको यहाँ पर रखकर बाद में पछताओगे बेटा। नहीं डैड, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप टेंशन मत लीजिए प्लीज। चलो ठीक है, तुम इतना कह ही रही हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन अगर कुछ भी दिक्कत हुई ना तो मैं तेनू छड्डांगा नहीं, ये बात ध्यान से सुन ले। वाह, थैंक यू डैडी। एडला के इस तरह के नेचर को देखकर पेडलर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। यार ये एडला लड़की कितनी अच्छी है ना, कितनी काइंड है, कितनी स्वीट हार्टेड है, लेकिन यार ये इतना कुछ मेरे लिए कर क्यों रही है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? चलो ठीक है, मैं अब सोने जा रहा हूँ। फिर जो पेडलर है वो लगातार सोता ही रहता है। वो बस एक बार खाना खाने के लिए उठता है और दूसरी बार क्रिसमस पार्टी के लिए। रात से दिन हो जाती है और एडलर उसके फादर सुबह सुबह चर्च चले जाते हैं, और वहां जाने के बाद उनको एक बात सुनने के लिए मिलती है। तुमने वो बात सुनी है रे भाई? एक आदमी एक बूढ़े आदमी के 30 क्रोनर्स लेकर भाग गया। उड़ी बाबा,
क्या बात कर रहे हो? आजकल तो जमाना ही खराब आ गया। सुना तुमने एडला क्या कहा इस आदमी ने? और मैं तुम्हें इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि जिस आदमी की ये बात कर रहे हैं वो आदमी पक्का वही है जो कि हमारे घर पर है। उसी ने पक्का उस बूढ़े आदमी के 30 करोड़ चुराए होंगे। मुझे लगता है हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। एक बार बस वो चोर मेरे हाथ में आ जाए, मैं उसका कुचूमर बना दूंगा। फिर एडलर उसके पापा जल्दी से जल्दी वहाँ से भागते हैं। एडला, मुझे डर लग रहा है। अभी तक तो चोर ने हमारे घर के सभी चांदी के चम्मच चुरा लिए होंगे और चोरी करके भाग भी गया होगा। फिर वो दोनों घर पर आ जाते हैं और घर पर आते ही उनको एक वर्कर मिलता है और उससे वो पूछते हैं, एक बात बताइए, जो आदमी कल यहाँ पर आया था क्या तुमने उसको कहीं पर जाते हुए देखा है? हाँ जी, वो तो यहाँ से जा चुका। क्या तुमने उसको कुछ ले जाते हुए देखा है? नहीं, उसके बैग के अलावा तो और कुछ भी ले जाते हुए नहीं देखा, लेकिन हाँ कुछ रख कर जाते हुए जरूर देखा है। रख कर जाते हुए देखा है? वो कुछ यहाँ पर रख कर गया है? हाँ, वो एडला जी के लिए एक लेटर और एक गिफ्ट छोड़ कर गया है। मेरे लिए छोड़ कर गया है? हाँ जी, आपके लिए गिफ्ट छोड़ कर गया है। फिर एडला भागती भागती जाती है और उस गिफ्ट को खोल कर देखती है। उस गिफ्ट के अंदर एडला को एक रेड ट्रैप मिलता है और उस रेड ट्रैप के अंदर एडला को दिखता है कि उसके अंदर 30 करोनर्स रखे हुए हैं और उसके साइड में एक लेटर रखा हुआ है। फिर जब एडला उस लेटर को पढ़ती है तब उसे पता चलता है कि प्यारी एडला, तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। तुमने मुझको इतनी अच्छी तरह ट्रीट किया। मैं यहाँ से जा चुका हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप शर्मिंदा हो ये जानकर कि आपने इस क्रिसमस एक चोर को अपने घर में होस्ट किया था। और अब मैं मेरी जिंदगी को बदलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब मैं आगे दोबारा चोरियां ना करूँ। तुमने तुम्हारे घर में मुझको इतनी अच्छी तरह रखा, इतना प्यार दिया, इसके लिए तुमको तहे दिल से शुक्रिया अदा। एडलर ने पेज के नीचे कैप्टन वॉन स्टेले के नाम के सिग्नेचर किए थे क्योंकि वो अब जिंदगी में एकदम कैप्टन की तरह बदलना चाहता है। और इस सिग्नेचर को देखकर एडला भी काफी ज्यादा खुश होती है। उसको इस बात की खुशी होती है कि अब एडलर अपनी जिंदगी को बदल लेगा और अच्छे रास्ते पर चल पड़ेगा। तो यहाँ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। मजा आ गया यार, ये देखकर मुझे काफी ज्यादा बुरा फील होता है कि हमारे चैनल पे बस 2% लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन 98% लोग वो लोग हैं जो कि हमारी वीडियो रेगुलर देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। यार दिल से बुरा लगता है भाई, कर दो यार सब्सक्राइब, मुझे मोटिवेशन मिलती है तुम लोगों के लिए आगे वीडियो लाने के लिए। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए। चाय पियो, बिस्किट खाओ, चाय